ये जो हमारे कपिल पाटिल साहब जो यहाँ से गए, इन्होंने कभी हमारा कोई काम नहीं किया। मैं एक वाइस शख्स ऐसा है कि कपिल पाटिल साहब के खिलाफ बात कर रहा हूँ कि तुमने भिंडी शहर हमारे गैपी की दरगाह या कब्रस्तान या गैपी नगर के लिए कोई एक काम किया हो तो बताएं। तो मोदी सरकार का कोई ऐसा विकास का काम दिखता नहीं है और लोगों को ये बोलते हैं कि हमने वो किया, तो शायद मोदी सरकार को ये नहीं मालूम कि आज की आवाम को कितनी मालूमात इनके बारे में हो चुकी है कि मोदी सरकार कितनी झूठ बोलती है। टोरेंट पावर तो मोदी सरकार की ही देन है और टोरेंट पावर का जो मेन मुद्दा है हमारे भिंडी शहर के लिए बहुत बड़ा है। और कभी भी टोरेंट पावर आधी रात को कहीं भी किसी के भी घर में घुस जाती है और ना कोई बंदोबस्त पुलिस का ना कुछ, और ना उनका कोई आदमी बोलता है कि हमको ये काम तकलीफ है या तुमने ये काम गलत किया। और टोरेंट पावर में अगर हम लोग जाते भी है तो टोरेंट पावर सुनती नहीं है। इस वक्त गैबी पीर कब्रिस्तान के ट्रस्ट व कांग्रेस पार्टी के झोपड़पट्टी सेल भिवंडी अध्यक्ष अकरम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से यहाँ तीन चेहरे बड़े चेहरे मैदान में हैं, उसको लेकर अकरम भाई का और कांग्रेस पार्टी का और इसके अलावा पार्टियों का सपोर्ट बालिया मामा को, जिसको लेकर अकरम भाई का आज क्या कहना है इस चुनावी मुद्दे को लेकर, देखते हैं। स्वागत है अकरम भाई। मैं जिसान साहब आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को बताना चाहता हूँ, तो मोदी सरकार का कोई ऐसा विकास का काम दिखता नहीं है और लोगों को ये बोलते हैं कि हमने वो किया, तो शायद मोदी सरकार को ये नहीं मालूम कि आज की आवाम को कितनी मालूमात इनके बारे में हो चुकी है कि मोदी सरकार कितनी झूठ बोलती है। और झूठ बोलने का जितना फन इनके पास है शायद किसी के पास हो। तो मेरे यही गुजारिश है कि आज भिंडी शहरियों को ये जरूरत इस बात की है कि वोटिंग जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके वो वोट गिराने की कोशिश करे। जिस तरीके से ये बालिया मामा लोकसभा चुनाव में इस बार भी खड़े, 2019 में भी खड़े थे, तो इस बार 2000 लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक लोगों के लिए, आवाम के लिए बालिया मामा ने क्या किया है? बाला मामा ने जितने भी काम किए इससे पहले भी और अभी भी जो कर रहे हैं, तो जो सामाजिक काम होता है वो बाला मामा ने हमेशा किया है और करते आ रहे हैं। और बाला मामा को हम लोग का पूरी समर्थन, हमारी पार्टी का, हमारी माँ विकास अघाड़ी के लोगों ने ये समर्थन करने का एक आयत किया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, अघाड़ी सरकार और बाला मामा अब की बार। किस तरीके से बालिया मामा को आपकी पूरी संगठन और आपकी पूरी टीम उनको सपोर्ट करेगी? हमारी पूरी संगठन का यही रहेगा कि भाई हम लोग को जितनी हो सके कोशिश कि जितना बाला मामा को वोट गिरना चाहिए उससे डबल गिरना ही चाहिए। इससे पहले बाला मामा जो लीड मारे थे इंशाल्लाह उससे डबल लीड मारेंगे। और आने वाले टाइम पे ये जो हमारे कपिल पाटिल साहब जो यहाँ से गए, इन्होंने कभी हमारा कोई काम नहीं किया। और जब मुसलमानों की बात किया तो कभी कपिल पाटिल साहब ने ये नहीं कहा कि चलो आगे मेरे पास कोई मुसलमान आके बोला है कि मैंने इनका काम नहीं किया हूँ। मैं एक वाइस शख्स ऐसा है कि कपिल पाटिल साहब के खिलाफ बात कर रहा हूँ कि तुमने भिंडी शहर हमारे गैबी की दरगाह या कब्रस्तान या और गैबी नगर के लिए कोई एक काम किया हो तो बताएं। कहीं ना कहीं देखा जाए, आप गैबन शाह कब्रिस्तान के ट्रस्ट हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कपिल पाटिल कोई फंड या कोई निधि वगैरह दी है? कपिल पाटिल ने कभी कोई फंड और निधि दिए नहीं है, खाली आश्वासन किया है, दिए नहीं। आश्वासन दिया है, दिया नहीं। तो जिस तरीके से शहर में अभी बड़ा मुद्दा बन चुका है टोरेंट पावर का, तो उस पर हर शहर के राजनेता राजनीति करते हैं, आमदार हो या खासदार हो, बस टोरेंट के एक मुद्दे को लेकर अपनी रोटी सेकते हैं और चुनावी जुमला करते हैं। तो इस बार भी जो बालिया मामा भी 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि हम टोरेंट को भगाएंगे, फिर इस बार कुछ नेता, पॉलिटिकल नेता जो चुनावी मुद्दे को लेकर टोरेंट की ही बात कर रहे हैं, तो उस पर लेकर और भी शहर में एजुकेशन है, हेल्थ है और रोजगार है, इसको लेकर किस तरीके से सामना करेंगे? रोजगार तो मोदी सरकार ने सब खत्म कर दिया है। और दूसरा भी जो काम है टोरेंट पावर तो मोदी सरकार की ही देन है। और टोरेंट पावर का जो मेन मुद्दा है हमारे भिवंडी शहर के लिए बहुत बड़ा है। और कभी भी टोरेंट पावर आधी रात को कहीं भी किसी के भी घर में घुस जाती है और ना कोई बंदोबस्त पुलिस का ना कुछ, और ना उनका कोई आदमी बोलता है कि हमको ये काम तकलीफ है या तुमने ये काम गलत किया। और टोरेंट पावर में अगर हम लोग जाते भी है तो टोरेंट पावर सुनती नहीं है, इसलिए कि वो टोरेंट पावर का जो मेन मालिक है मोदी सरकार है। तो स्टूडेंट पावर का फिर इतनी बड़ी ताकत आप खुद अपने मुंह से बयान कर रहे हो, तो स्टूडेंट पावर का फिर सामना किस तरीके से करेंगे आप लोग? आपकी बार माँ विकास अघाड़ी की सरकार रहेगी। हम टोरेंट पावर को इस शहर नहीं, हमको हमारे पूरे भिवंडी शहर में हम टोरेंट पावर को भगाने की ताकत रखते हैं। हमारी विकास अघाड़ी सरकार आएगी और हमको उसको बिल्कुल हम भगाने वाले हैं। बालिया मामा की तरफ से आप लोग किस तरीके से जात पर वोट लेंगे या विकास पर लेंगे? नहीं, हम विकास पे वोट लेंगे। मतलब कौन सा विकास को लेकर, उसमें से कोई एक एजेंडा बताइए या किस मांग को लेकर? हम बाला मामा को लेके जो भी टोरेंट पावर से लेके और तमाम मसला कारपोरेशन है, ये हम सबको लेके
बाला मामा के साथ जाके उनके साथ में काम करेंगे। अब तक बाला मामा के आप पूरे फुल सपोर्ट में हैं, तो शहर के विकास को लेकर अब तक आपकी बाला मामा से कितनी बार मीटिंग हुई है? बाला मामा से मेरी अब की 3 बार मुलाकात हुई है बाला मामा से। तो उसमें आपने क्या चर्चा की? हमने हमारे गैबीपीर दरगाह कब्रस्तान से लेके और तमाम मालूमात उनसे हमने उनको दिया है। तो बाला मामा ने हमको पूरा पूरा वो किया है कि अकरम भाई आपका जो भी काम रहेगा, आपकी पार्टी का, आपका कब्रस्तान का जो भी रहेगा, मैं पूरा आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये गैबन शाह कब्रिस्तान के ट्रक वो कांग्रेस पार्टी के झोपड़पट्टी सेल के अध्यक्ष थे अकरम अंसारी, जो कहीं ना कहीं एमपी कपिल पाटिल को निशाना साधते हुए अकरम अंसारी ने ये बताया कि मतलब जिस तरीके से गैबन शाह कब्रिस्तान में ना आज तक कोई फंड ना कोई निधि दी है, ना शहर के लिए कपिल पाटिल कोई विकास किए हैं, और बाले मामा के लिए हर तरीके से मतलब अपना साथ है और उनकी वोट को लेकर अपनी मांग करेंगे। इसे हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे जिसे आप बाखबर सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक।